अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। वोट बिहार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश तो सोशल मीडिया पर छा गए। अखिलेश का अवध मगध वाला बयान बिहार से यूपी तक खूब चर्चा में, सोशल मीडिया में खूब वायरल है। सपा इस नारे को दोहरा रहे हैं, लेकिन विरोधियों को ये नारा रास नहीं आ रहा, जिसमें एक है राजभर। सुभाषपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर तंज कसते हुए अखिलेश को लेकर बड़ा बयान दे दिया। कह दिया, अखिलेश गए बिहार तो अब बीजेपी की तय है हार, हर हाल में। राजभर ने घुमाकर कह दिया कि अखिलेश तेजस्वी का खेल कर देंगे और खराब। राजभर का वो बड़ा बयान जिससे आ सकता है विरोधी खेमे में भूचाल, सुनिएगा। लेकिन पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जो पहले बिहार की धरा पर पहुंचते ही अखिलेश ने पटना एयरपोर्ट पर दिया और फिर भोजपुर में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से, जिसमें एक और वो बिहार में बीजेपी के हार के दावे करते हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी को जितवा कर रहेंगे ऐसा भरोसा दिलाते हैं। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस बयान पर राजभर से सवाल हुआ तो सुनिए क्या बोले। अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जो बार बार दावे करते रहे कि 2022 में सपा को पूर्वांचल में जो बम्पर प्रॉफिट हुआ, जो वोट मिले, उनकी वजह से, वो अखिलेश के बिहार और यूपी के पूर्वांचल को साधने की कोशिश पर कर देते हैं बड़ा दावा कि बिहार में अखिलेश ही डुबो देंगे विपक्ष की नैया। हम तो मिलता ना का बाबू होता तो वो दो पूरी लेता। भाई भी आप देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, हार का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और जा रहे हैं मगध जीतने। दिन में सपना देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को ताकत देते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड गए बाई इलेक्शन में, यहीं अजय राय जी का बयान आया कि समाजवादी पार्टी की वजह से हम हारे। काफी सुर्खियों में रहा ये बयान। फिर अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए, वहां उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। भाजपा की सरकार बन गई। फिर मुसलमानों ने कहा कि आप गए थे वहां भाजपा की सरकार बनाने, फिर बयान आ गया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। और फिर अखिलेश जी कांग्रेस के रथ पर सवार, अब क्या करने गए हैं? भाजपा को जिताने गए हैं लोग ना। वोट चोरी तो कांग्रेस ने शुरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक वोट पाए और सरदार पटेल, उनके वोट की चोरी हुई। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महाराष्ट्र में चुनाव लड़े लोकसभा, 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने किया, जिसका एफिडेविट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चुनाव आयोग को दिया। आपके बनारस से हम आते हैं, श्यामलाल यादव कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैसेज मिला कि चुनाव हार गए, तो मतपेटी जो थी उसको गंगा जी में डाल दिया, चोरी करके मतपेटी रख दी गई। जब मछुआरे मछली मारने गए तो जाल डाले तो वो मछली के नाम पर मतपेटी निकलने लगी। ये सब लोग जान रहे हैं। तो चोरी का काम तो कांग्रेस ने किया है, और आज वो चोरी का आरोप अगर लगा रही है तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस की रीजिंग में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीती, और आज उस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में उनका अगर आरोप है तो 240 पर क्यों रह गए? ये नहीं सोच रहे हैं? ये झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं लोग। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर 2022 में सपा के साथ अलायंस में थे। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर उसके आसपास के इलाके में एक अच्छे जनाधार के साथ बड़े नेता माने जाते हैं। खासतौर पर ओबीसी में राजभर समाज पर उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव के साथ थे तो पूर्वांचल में उन्हें बम्पर वोट मिले थे, और इसका श्रेय बार बार ओम प्रकाश राजभर खुद लेते रहे। गाहे बगाहे वो अखिलेश यादव को आंखें दिखाते रहे, तल्खियां बढ़ी और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर सपा लाइन से दूर होकर बीजेपी के खेमे में बैठ गए।
योगी सरकार में मंत्री बन गए। अब दरअसल क्योंकि पॉलिटिक्स पूर्वांचल की है तो ओम प्रकाश राजभर के लिए अखिलेश यादव का हर एक बयान, हर एक पॉलिटिकल मूव बहुत अहमियत रखता है। ऐसे में अखिलेश यादव का बिहार में वो इलाका जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई अहम जिलों से जुड़ता है, जिसमें गाजीपुर, बलिया, देवरिया सरीखे जिले हैं, तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर का इस तरह का स्टेटमेंट देना, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान वाराणसी में दिया। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।